Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of इंडियन पैनल कोड 1860। देखिए ये इंडियन पैनल कोड का 15th वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। जिनको भी इस वीडियोस की PDF फाइल चाहिए, PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से जाके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 281, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हेन ए डाई एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्ट बाय बी, द बी कैन नॉट बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड। देखिए यहाँ पर ए जो है वो मर जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, और एक किस कारण हो जाती है, यानी बी के द्वारा जो कृत्य किए उसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो बी है वो ट्राइड नहीं किया जाएगा और कन्विक्टेड होगा। तो ऑप्शन ए फॉर द मर्डर अंडर सेक्शन 302 बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे मर्डर के लिए, क्योंकि उसके ही कार्य के द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304, यस ये भी हो सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा रिमोट जो है एक्टिविटी या रिमोट डेथ हुई है यहाँ पे, जैसे आज उसने एक्ट किया और 6 महीने साल भर बाद मृत्यु हो रही है, तब वहाँ पर ऐसा हो सकता है। बाकी ऑप्शन सी फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर अंडर सेक्शन 307 ऑफ द IPC, तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता यहाँ पे। सो बी कैन नॉट बी ट्राई फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर अंडर सेक्शन 307 ऑफ द IPC। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। बाकी फॉर ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ इंडियन पैनल कोड, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट आउट द केस वेयर एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन नॉट बी पनिश्ड, यानी अगर मूल अपराध हो जाता है तो फिर उसके लिए कोई सजा नहीं है, परंतु उसके अपराध के प्रयास करने के लिए सजा है। तो क्लियर है यहाँ पर सुसाइड, अगर सुसाइड करता है कोई व्यक्ति तो जब वो मर ही जाएगा तो उसे सजा क्या दी जाएगी, परंतु सुसाइड करने का प्रयास जो है वो भारतीय दंड संहिता में ऑफेंस है। सो अटेम्प्ट टू सुसाइड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 309 ऑफ IPC। अब देखिए बात आती है कि 309 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही पीड़ित है वही ऐसा कार्य करेगा आत्महत्या करने का, और ऊपर से उसको सजा दी जा रही है सेक्शन 309 में। तो देख लेते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट केस लॉज आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला केस था, ये केस नंबर 1 है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। ये सबसे पहला केस है, और ये हम लोग इसलिए भी डिस्कस करें क्योंकि ये मेंस में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन कि सेक्शन 309 है कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जो है मारुति श्रीपति दूबल, तो ये केस जो है वो 1986 का है। ठीक है, अब इस केस में क्या कहा है, तो इस केस में इन्होंने कहा कि राइट टू डाई इज इंक्लूड अंडर राइट टू लाइफ, यानी इन्होंने कहा कि राइट टू डाई है ये इंक्लूड करता है राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस अनुसार जो है राइट टू डाई है ये फंडामेंटल राइट है, तो जब ये राइट टू फंडामेंटल राइट है तो फिर ये सेक्शन 309 में पनिशेबल कैसे हो जाता है। तो इस केस के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट ने इसको क्या किया कि सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो ये हो जाता है पहला केस। देखिए हम जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकेंड जो केस आया था, ये आया था चेन्ना जगदेश्वर, सॉरी ये जी है यहाँ पे, जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये केस था 1988 का। अब देखिए चिन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा गया कि राइट टू डाई है, ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, और जब ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो फिर इसको जो है हम सेक्शन 309 के अकॉर्डिंग इसको पनिशेबल बना सकते हैं। ठीक है, जब सेक्शन 309 में इसको पनिशेबल बना सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन जो है 309 ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता है। तो देखिए 2 डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट दिए। पहले ने कहा कि ये जो है वो फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू डाई, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दूबल में, जबकि चिन्ना जगदेश्वर में जो है इसको फंडामेंटल राइट में नहीं शामिल किया। तो अब ये मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किस केस में इसको लेता है। तो सबसे पहला जो केस था, इसको 3rd नंबर पे हम लोग ले लेते हैं, पी रतिराम, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई इंक्लूड इन राइट टू, यानी राइट टू डाई है
ये इंक्लूड करता है राइट टू लाइफ में। सो राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर रहा है ये। तो इसके अकॉर्डिंग जो है राइट टू डाई है वो आर्टिकल 21 में आ जाता है और ये फंडामेंटल राइट है। तो इसके साथ ही सेक्शन 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तो प्री रतिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण केस आता है केस नंबर 4। देखिए चौथे केस में क्या हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञान कौर का केस है। ज्ञान कौर वर्सेस, ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है, स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये केस आया था 1996 में। अब हुआ क्या इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की, उसने ये कहा कि राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूड इन राइट टू लाइफ, यानी राइट टू डाई है वो राइट टू लाइफ में इंक्लूड नहीं करता है। सो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को जो है वायलेट नहीं करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है सेक्शन 309। और साथ ही साथ एक बात और कही कि राइट टू लाइफ है ये नेचुरल एक्ट है, जबकि राइट टू डाई जो है वो अननेचुरल एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है यहाँ पे, और ये सेक्शन 309 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी इससे रिलेटेड और भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग उसका आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी, सुसाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 283, which section of Indian Penal Code provides for punishment for attempt to commit suicide? So attempt to commit suicide provide in section 309. So answer here option B, आत्महत्या का प्रयास जो है वो सेक्शन 309 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज ट्राइबल बाय, कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड यानी आत्महत्या का जो प्रयास है इसका विचारण कौन सा न्यायालय करेगा? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो देखिए अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में जो पनिशमेंट है अधिकतम अंडर सेक्शन 309 वो 1 ईयर तक का दिया जा सकता है, यानी 1 ईयर का पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है, और फाइन या बहुत हो सकता है। अब हम लोग अगर देखें सीआरपीसी का सेक्शन 29, तो सेक्शन 29 में जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 ईयर तक के मामले देखता है, सेशन कोर्ट 7 ईयर के देखता है, और सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो जो है 1 साल तक का मामला देखता है, यानी ये सभी कोर्ट जो है इस मामले को ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। सो क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी मजिस्ट्रेट। अब एक बात आती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्शन 309 है, जब हम लोग ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस पढ़ते हैं उसमें क्लियर एक बात बताई गई थी, 1996 का मैटर है ये, अभी हम लोग डिस्कस भी किया था। इसमें क्लियर ये बताया गया कि जो इसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न है ये जो है मैंडेटरी नहीं है, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, यानी कोर्ट चाहे तो पनिशमेंट दे सकता है और बिना पनिशमेंट के डांट फटकार के भी जो है अभी को वहाँ से भगा सकता है, भेज सकता है बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस? सो क्लियर है, यहाँ पे ऑफेंस नहीं है सुसाइड कोई ऑफेंस नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन जो है ए। अब बाकी आता है मर्डर, तो 302 में पनिशेबल है, प्रिपरेशन ऑफ डकैती 399 में पनिशेबल है, जबकि अटेम्प्ट टू मर्डर जो है वो सेक्शन 307 में पनिशेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठग हैज बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड? तो देखिए ठग जो है उसकी परिभाषा कहाँ दी है भारतीय दंड संहिता में? तो ठग की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई सेक्शन 310 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स विद द इंटेंशन टू कॉज मिसकैरेज administered a drug to a pregnant lady. Why? The child in the womb died. X is guilty of. So X is guilty of causing miscarriage. So answer of this question is here option D. Under which section? So under section 312 of Indian Penal Code. Next question, A with intention to causing death of child B who is below 12 years exposes him in the desert place and where A will be liable under which section of Indian Penal Code 1860? देखिए यहाँ पर है A जो है वो आशय B की मृत्यु करने के जो है वो जो कि एक 12 वर्ष का बालक है या बालिका जो भी है चाइल्ड है, तो एक्सपोज इसको छोड़ देता है डेजर्ट प्लेस यानी एक रेगिस्तान में, और A विल बी
लाइबल अंडर, यानी ए जो है वो किस अपराध के लिए दायी हुआ है और किस आशय से करता है कि वहाँ वो भूख प्यास से मर जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अपराध जो है वो लाइबल हो जाता है पनिशमेंट के सेक्शन में, सेक्शन 317 ऑफ आईपीसी में। अब देखिए सेक्शन 317 जो है वो बस यही कहता है कि जो पेरेंट्स हैं या गार्डियन है चाइल्ड के, वो बच्चे को अगर कहीं ऐसे स्थान पर छोड़ देते हैं या इस तरीके का अपराध करते जिससे बच्चे को हानि होती है, तो वो इस सेक्शन में, सेक्शन 317 में लायबल हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें हमारे महाभारत में कुंती जो थी उन्होंने कर्ण को जो है नदी में बहा दिया था। बस एक चीज़ याद रखना, बिलो द एज ऑफ 12 ईयर होना चाहिए बालक। तो नदी में बहा दिया था, तो उन्होंने कौन सा अपराध किया था? तो उन्होंने इसी सेक्शन के तहत अपराध किया था। ये बात अलग है कि उस समय आईपीसी नहीं थी, परंतु अगर देखा जाए तो इस तरह के अपराध आ जाते हैं। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 319 of the Indian Penal Code is causing of the following to any person। तो देखिए हर्ट जो है, हर्ट की जो डेफिनेशन दी गई है, हर्ट मतलब होता है यहाँ पे क्षति। तो जो क्षति जो है उसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 319 में। और अगर हम 319 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 319 कहता है whoever causing bodily pain। तो कैसा है वो? बॉडली पेन करता है और क्या करता है? डिजीज फैला देता है। और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन, किसी को अंग शिथिल करता है, उसके अंग को मतलब इन्फर कर देता है, इन्फर्मिटी करता है। तो इस परिस्थिति में जो है ही सच पर्सन कॉजिंग हर्ट, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उपहति कारित करता है। ठीक है, तो ये उपहति कारित करने के लिए, तो ऑल दीज कंडीशंस आर अवेलेबल इन सेक्शन 319। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए प्रोस्टिट्यूट सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज had sexual intercourse with a man representing that she was free from any disease commit। देखिए एक यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट है, वो कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। ठीक है, और वो क्या करती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है एक मैन के साथ, व्यक्ति के साथ, और उसको बताती है कि उसे कोई भी जो है बीमारी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उसने कौन सा अपराध किया है? जैसा हम लोगों ने अभी हर्ट की डेफिनेशन पढ़ा था, उसमें लिखा था whoever causing bodily pain, disease और infirmity to any person said to cause hurt। तो यहाँ पे डिजीज फैला रही है, तो क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अटैक बी टू डिसफिगर हीज फेस परमानेंटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, परमानेंटली। ए कुड नॉट डू सो बट कॉजिंग बी a severe bodily pain for 10 days, A commit the offense of। देखिए A ने क्या किया है? हमला किया यहाँ पे B के ऊपर, और उसके किस लिए किया? कि उसका फेस, उसका चेहरा जो है हमेशा के लिए बेकार कर दें, डिसफिगर करने के लिए। परंतु ही कुड नॉट डू, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, और इसमें क्या होता है कि उससे चोट पहुंचाता है, बॉडली पेन देता है, शारीरिक पीड़ा देता है। ऐसी पीड़ा कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। तो ए हैड कमिट, अगर ये पीड़ा 20 दिन हो जाती तो ये ग्रीवियस हर्ट हो जाता, परंतु ये पीड़ा 20 दिन की नहीं होकर 10 दिन है, तो ये क्या हो जाता है? वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट हो जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट हैज बीन डिफाइंड इन। अब देखिए जो ग्रीवियस हर्ट है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 320 में। अब देखिए सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है, तो हर्ट किन कंडीशन में ग्रीवियस हर्ट बन जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी लेता है कि ग्रीवियस हर्ट जो है कब, किन कंडीशंस में ग्रीवियस हर्ट बन जाता है और कितनी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन की संख्या है वो 8 है। देखिए 8 कंडीशन टोटल दी है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन मतलब होता है कि किसी का पुरुषत्व हरण करना, यानी किसी का जो है सेक्सुअल पावर को वहाँ पर बर्बाद करना, नष्ट करना। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो ग्रीवियस हर्ट के लिए दायी हो जाएगा, जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, यानी किसी को नपुंसक बना रहे हैं। सेकंड देख लेते हैं, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, यानी परमानेंट रूप से किसी की आंखों की रोशनी गायब कर देना, चाहे एक आंख हो या दोनों आंखों, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। थर्ड देख लेते हैं, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ ईयरिंग ऑफ आइदर ईयर, यानी कान में सुनने की शक्ति समाप्त कर देना, एक कान या दोनों कान की, तो फिर यानी देखना नहीं है, यानी देखने की शक्ति खत्म करना, सुनने की शक्ति खत्म करना, तो इसमें भी ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, प्रिवेशन मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, तोड़ देना। तो फिर यहाँ पर मेंबर और ज्वाइंट, यानी किसी बॉडी का पार्ट को हाथ तोड़ दिया है, पैर तोड़ दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है वो व्यक्ति जो है यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट का दायी हो जाएगा। ये हो जाएगी फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ देखते हैं, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयर ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ ज्वाइंट, यानी जो हाथ और शरीर और पैर के जो पावर है, शक्ति है चलने की, उसको नष्ट कर देना,
यानी शरीर का कोई ऐसा अंग है जिसकी शक्ति को नष्ट कर देना परमानेंट रूप से, जिससे वो अंग कार्य ना कर सके, तो ऐसी परिस्थिति में भी ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। ये हो गया 5वीं कंडीशन। 6ठी देख लेते हैं, परमानेंट डिसफिगर ऑफ हेड और फेस। किसी को बदसूरत बना देना, उसका चेहरा परमानेंट, जैसे एसिड फेंक देना किसी पे और जिससे उसका चेहरा जल जाए परमानेंट, अब वो सही नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है जिसने भी ऐसा कार्य किया वो ग्रीवियस हर्ट के लिए हो जाएगा। 7 देखते हैं, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन एंड टूथ, यानी किसी की हड्डी तोड़ देना या दांत को तोड़ना, यानी किसी का जैसे पंच मारा या घूसा मारा जिससे उसका एक दांत टूट गया, तो यहाँ ऐसी परिस्थिति में ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे कई बार क्वेश्चन आया, एनी हर्ट विच एंडेंजर्ड द लाइफ। ऐसी हर्ट है, ऐसी यानी यहाँ पर उपपत्ति है जिसमें क्या हुआ है, जो हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20 डेज। और वो व्यक्ति अपने यानी कि जीवन से पीड़ित हो रहा है, यानी सफ़र कर रहा है, लड़ रहा है अपने जीवन के लिए, कितने दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, यानी 20 दिनों तक का बेड रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी। डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 डेज। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था तो वहाँ 10 डेज लिखा हुआ था, तो 10 डेज होता है तो वो ग्रीवियस हर्ट नहीं होता, वो हर्ट रहता है। इन सेवरल बॉडी पेन और अनेबल टू डू हिज डेली एक्टिविटी, तो ऐसा उसे कष्ट दिया गया कि वो अपने शारीरिक कष्ट दिया है जिससे कि वो अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भी करने में असमर्थ है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है, 8 कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट आर इंक्लूडेड अंडर ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 320 ऑफ इंडियन पेनल कोड। सो क्लियर है, यहाँ पे 8 काइंड्स ऑफ हर्ट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन डी। विच काइंड ऑफ हर्ट इज नॉट ग्रीवियस हर्ट, इमास्कुलेशन बिल्कुल ग्रीवियस हर्ट है, प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट बिल्कुल ग्रीवियस हर्ट है, डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, देखिए वहाँ परमानेंट शब्द का प्रयोग किया है जबकि यहाँ पर परमानेंट नहीं है, किसी के चेहरे में कोई दाग लग गया है और वो दाग कुछ दिनों में सही हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो ग्रीवियस हर्ट में नहीं आएगा। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ टूथ, यानी किसी का दांत टूट गया है, फ्रैक्चर कर दिया है, तो फिर ये ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, any hurt is grievous if it cause the sufferer to be a several body pain or unable to follow his ordinary pursuit during the space of, यानी कितने दिनों के लिए, यही वही जो 8th पॉइंट है हम लोगों ने डिस्कस किया था, वही सेम उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है, उसको यानी शारीरिक पीड़ा हो रही है और वो अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनको करने में अनेबल हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, तो कितने दिनों के लिए, तो क्लियर है यहाँ पर 20 डेज, तो 20 डेज ऑप्शन सी में दिया है। सो आंसर हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैज नॉक्ड डाउन 4 टीथ ऑफ बी, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, ए ने क्या किया, बी के 4 दांत तोड़ दिए। यहाँ पे वहाँ तो एक ही दांत पनिशेबल हो जाता था, परंतु यहाँ उसके 4 दांत तोड़ दिए हैं, तो क्लियर है यहाँ पर जो यहाँ पर 7th कंडीशन में आता था ये, तो ये क्या किया उसने, ग्रीवियस हर्ट किया है, सो कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। सो आंसर हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 पर्सन ए एंड बी फाइट विद ईच अदर, ए वाज हैविंग अ ब्लेड विद विच ए इन्फ्लिक्ट्स इंजरी ऑन द फेस ऑफ बी एंड लीविंग द परमानेंट स्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑन द फेस ऑफ बी, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ कॉजिंग। यानी देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, ए और बी आपस में लड़ाई करते हैं और ए क्या करता है, बी के चेहरे पर ब्लेड से मार देता है और ब्लेड का उसका जो घाव होता है इतना गहरा होता है जिससे कि परमानेंट स्कार, यानी स्थायी रूप से उसके चेहरे पर दाग आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ए ने कौन सा अपराध किया है, सो क्लियर है यहाँ पे ए ने क्या किया है, ग्रीवियस हर्ट किया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रीवियस हर्ट बाय शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट। सो आंसर हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच काइंड ऑफ हर्ट इज नॉट ग्रीवियस, तो देख लेते हैं कौन सा हर्ट जो है, यानी कौन सी उपपत्ति जो है वो घोर उपपत्ति नहीं है। एनी हर्ट विच एंडेंजर्ड लाइफ, तो बिल्कुल ये तो है घोर उपपत्ति हो जाती है। एनी हर्ट विच कॉजेज अ सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 डेज इन सेवरल बॉडी पेन, यानी शारीरिक पीड़ा हुई है परंतु कितने दिन की है, 15 दिन की, जबकि हम लोगों ने 8वीं कंडीशन पढ़ा था 20 दिन की वहाँ पर पीड़ा होनी चाहिए और वो अपने दैनिक जीवन के जो कार्य उनमें करने में असमर्थ हो जाता है। तो क्लियर है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द एक्ट अमाउंट्स टू ग्रीवियस हर्ट, तो देखिए कि कौन सा कार्य जो है वो ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आ जाता है। तो पहला देख लेते हैं, बीटिंग विद अ हॉकी स्टिक, यानी किसी हॉकी स्टिक से, यानी हॉकी की छड़ी से किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो चोट है या जो हर्ट हुआ है उसकी यहाँ पर
इंटेंसिटी नहीं बताएगी किस क्षमता के साथ उसको चोट लगी है, ठीक है। तो ये ग्रीवियस हर्ट में नहीं आता है। बाकी सेकंड है इमास्कुलेशन, बिल्कुल यहाँ पर किसी का पुरुषत्व हरण किया जा रहा है, यानी किसी को नपुंसक बनाया जा रहा है, इस परिस्थिति में जो है ये ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है। तो ऑप्शन सी बोथ है, तो क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए कॉजेज बी अ सुपरफिशियल स्किन डीप इंजरी बाय सॉड, द ऑफेंस इज कमिटेड। यानी ए ने क्या किया, बी को एक गहरी स्किन में एक गहरी चोट दी है, किसके द्वारा, तलवार के द्वारा। तो उसने कौन सा अपराध किया है, तो पहला हर्ट है, तो बिल्कुल हर्ट तो यहाँ नहीं होगा। हर्ट बाय डेंजरस वेपन, तो बिल्कुल हर्ट यहाँ पे हुआ है मगर वो डेंजरस वेपन के द्वारा हुआ है। ब्लीडिंग हर्ट, सीरियस हर्ट, सो सबसे सुटेबल आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्ट बाय डेंजरस वेपन। अगर देखिए डीप इंजरी और परमानेंट यहाँ पर दाग बन जाता है उसके शरीर पे, यहाँ स्पेसिस तौर पे अगर चेहरे पे है या फेस हेड पे है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो है ये ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप सभी का है और अपने चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और जिनको भी पीडीएफ फाइल चाहिए, पीडीएफ फाइल जो है जैसे ही 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से जाके आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल।